हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। ये है हमारा 67 संडे होमवर्क स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। देखिए 67 संडे होमवर्क स्टॉक्स में अभी तक बता चुका हूं आपको 1.5 साल में, और इसकी एक्यूरेसी हमारी रही है 90% प्लस। और जहां भी माइनस मतलब हम चल रहे हैं वहां पर जो नेगेटिव रेशो है वो ऑलमोस्ट 10% से नीचे के हैं। ऑलमोस्ट सिर्फ ऐसे दो ही स्टॉक है जिनमें हम यहाँ पर 20% के ऊपर माइनस में चल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्यूरेसी हमारी 90% के ऊपर चल रही है इन संडे होमवर्क स्टॉक्स। अगर कोई ये डिटेल्ड संडे होमवर्क स्टॉक की सीरीज देखना चाहता है तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पर एक अलग वॉच लिस्ट बनी हुई है, प्लीज जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हर स्टॉक का अलग एनालिसिस, हर स्टॉक में हमने कॉमन सेंस यूज किया है, हर स्टॉक में हमने स्मार्ट वर्क यूज किया है, हर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस किया है, फंडामेंटल वैल्यूएशंस निकाले हैं, और तभी जाके हमने रीजनिंग बेसिस पे यहाँ पर टारगेट भी निकाले हैं, स्टॉप लॉस भी निकाले हैं, और हर स्टॉक को हमने नेविगेट भी किया है कि कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है और कितने तक के यहाँ पर होल्ड करना है। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए सारे स्टॉक सीरीज जहां पर हमारा ये अलग प्रोडक्ट है संडे होमवर्क स्टॉक, क्योंकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि आप सीखिए और हम आपको बहुत अच्छे से रीजनिंग बेसिस पे यहाँ पर सिखाए, ना कि ब्लाइंड बेसिस। इस हफ्ते का हमारा संडे होमवर्क स्टॉक है आर्टेमिस मेडिकेयर। अब आपने नाम सुना होगा अपोलो टायर्स का। अपोलो टायर्स के जो मालिक है कन्वर साहब 84 ईयर ओल्ड है। अगर आप इनकी फोटो देखेंगे तो आपको समझेगा ही नहीं कि ये 84 ईयर ओल्ड है। और सेम यहाँ पर भी इनका 0.01% का ही स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी में, आर्टेमिस केयर में, लेकिन प्रमोटर है इस पर्टिकुलर कंपनी के, डिसीजन मेकर है इस पर्टिकुलर कंपनी के। और यही रीजन है जहां से इन्होंने अपोलो टायर को उठाया है, मतलब ऑलमोस्ट एक मल्टी बैगर बनाया है। अगर आप अपोलो टायर देखेंगे पहले के रेट्स क्या थे और आज के रेट्स क्या है, अपोलो टायर इज अ मल्टी बैगर। अब आर्टेमिस मेडिकेयर को अगर हम देखते हैं तो ये टॉप हॉस्पिटल ब्रांड्स में से एक बन चुका है इंडिया में। हम बाकी हॉस्पिटल ब्रांड्स भी देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता और भी बहुत सारे, नारायण हृदयालय, ये सारे हॉस्पिटल ब्रांड्स अभी यहाँ पर बूम कर रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर बार बार आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को ही यहाँ पर क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, और आपका क्या रीजनिंग है इस बेसिस पे यहाँ पर कि हॉस्पिटल स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि हॉस्पिटल स्टॉक ही क्यों। आइए चलते हैं। अब ये जो मेरा एनालिसिस रहेगा ये टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन है। आप कृपया अपनी रिसर्च करके यहाँ पर खुद अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करके इन्वेस्ट कीजिए, ना कि मेरे वीडियो। आगे चलते हैं। आज के सेक्शन में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स देखेंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, टेक्निकल व्यूज देखेंगे, चार्ट देखेंगे, और रिस्क और रिवॉर्ड समझेंगे कि यहाँ पर टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहे हैं। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई कैन रिकमेंड पर्टिकुलरली द टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। आप यहाँ पर मेरा सेबी रजिस्टर्ड नंबर इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्टेमिस मेडिकेयर कंपनी करती क्या है, देखिए पर्टिकुलरली नाम ही बता रहा है कि एक हॉस्पिटल बेस्ड स्टॉक है, और यहाँ पर आर्टेमिस हॉस्पिटल चेन्स चलाती है अलग अलग सिटीज में, और ये गुड़गांव बेस्ड है, गुरुग्राम बेस्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। ये कैपेसिटी अभी 500 प्लस की है। अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 700 तक के पहुंच गए हैं, लेकिन इनका एक्सपांशन प्लान बहुत बड़ा है। क्वालिटी बेंचमार्क JCI एंड NABH एग्रीगेटेड है। हेल्थ केयर सेक्टर में क्वालिटी का सबसे बड़ा और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड परिणाम है। यस, ओनरशिप डिटेल्स में यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रमोटर ऑलमोस्ट होल्ड करते हैं 58%। लेकिन अगर आप देखेंगे तो FII ने इसमें रिसेंटली दिसंबर 2025 में स्टेक बढ़ाया था, और उस स्टेक को बढ़ा के कर दिया था 0.27 से यहाँ पर 12.25%। और ये 12.25 जो होल्ड करते हैं, अगर आप प्रमोटर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रमोटर के नाम जैसी ही कंपनी, अगर यहाँ पर प्रमोटर नाम जैसी ही कंपनी यहाँ पर FII ने भी बाय किया है, उन्हीं से बाय किया है स्टेक, तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रमोटर रिलेटेड ही कंपनी है FII की। और यही हमें प्रूफ करता है हाई स्किन इन द गेम, प्रमोटर खुद का पैसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर में ग्रोथ क्यों आ रही है, एक बिग क्वेश्चन है। हम हॉस्पिटल स्टॉक्स क्यों चुन रहे हैं, साथ साथ में यहाँ पे आपको आगे भी और क्यों ग्रोथ दिखते जाएगी इसी पर्टिकुलर सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में ही क्यों ग्रोथ दिखते जाएगी। पहला रीजन है राइजिंग इनकम, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, बट ये एक ये एक बहुत ही स्मॉल रीजनिंग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। दूसरा मेडिकल टूरिज्म, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीजन है, बाहर से आने वाले मरीज भी है, बट अगेन इसको भी मैं यहाँ पर रैंक पीछे से सेकंड लास्ट दूंगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ये हमारा बन जाता है नंबर 1 रैंक पे आ जाता है रीजनिंग में, कि अब
हॉस्पिटल सेक्टर क्यों बढ़ते जा रहा है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ने की वजह से, हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से, अवेयरनेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर हॉस्पिटल्स को बड़ा चार्ज करने में दिक्कत नहीं होती है। हॉस्पिटल बड़ा चार्ज करते हैं, पैसा पे करता है इंश्योरेंस कंपनी, और वही रीजनिंग है कि यहाँ पर हॉस्पिटल के रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर बेड बढ़ते जा रहा है, बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ते जा रही है, और यही रीजनिंग है कि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल आर बूमिंग लाइक एनीथिंग, एंड लाइफस्टाइल डिसीजेस भी बढ़ते जा रही हैं। ये नंबर 2 रैंक पर आता है हमारी रीजनिंग में। हॉस्पिटल स्टॉक्स को ट्रैक करने के सबसे 2 जरूरी मैट्रिक्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ARPOB मतलब रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एंड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, राइट, मतलब रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड मतलब रेवेन्यू कितना आ रहा है एक बेड से, और साथ में ऑक्यूपेंसी कितनी है, मतलब अगर 100 बेड है तो वो पर डे में कितने भरे हुए हैं, मतलब 78% भरे हुए हैं या फिर 90% भरे हुए हैं, तो वो डिसाइड करता है इन दोनों चीजों को कि एक्चुअल में स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है। लिस्टेड पीयर है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थकेयर, फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, ऑल आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आगे चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं। 325 पर ये चल रहा है, 5100 करोड़ की कंपनी है। 203 से 333 की यहाँ पर रेंज है 52 वीक हाई की। 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 343 पर है। पीई रेशियो 45 का है, पीवी रेशियो 5.5 का है, डिविडेंड यील्ड 0.14% की है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रोथ कैसी है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 31.4 करोड़ पहुंच गया है, शानदार 48% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है, और 280 करोड़ का इनका रेवेन्यू पहुंच गया है, जिसमें भी 16% का यहाँ पर जंप है। अगर मार्जिन में देखूं तो 4% का यहाँ पर मार्जिन में भी ग्रोथ है। रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन भी साफ दिख रहे हैं, विच इज द रीजन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स इट ऑल टाइम हाई। लेकिन हम यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स से पर्टिकुलरली हॉस्पिटल स्टॉक्स को जज नहीं करते हैं, हम जज करते हैं रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड एंड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों दिख रहे हैं? यहाँ पर ARPOB बढ़ते जा रहा है, हाईएस्ट एवर ARPOB, कंपनी हर बेड से पहले से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और इंप्रूविंग ऑक्यूपेंसी, बेड खाली नहीं है, यूटिलाइजेशन बेहतर हो रहा है। ये दोनों चीजें यहाँ पर पॉजिटिव है कंपनी के लिए, और यही एक रीजन है द कंपनी इज परफॉर्मिंग रियली वेल। डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर शानदार है, 0.4 का, ROE 15% का है, EBITDA मार्जिन 16% का है। अभी अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% पे EBITDA मार्जिन कंपनी ने क्लॉक किया है, विच इज अगेन 4% हाइक इन द EBITDA मार्जिन। रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे, आगे क्या प्लान है कंपनी के। स्ट्रॉन्ग Q1 के बाद मैनेजमेंट ने बोला है यहाँ पर कि एक्चुअली में हम 700 बेड से ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर बेड्स ले जाने की यहाँ पर पूरी प्लानिंग है, और फंड रेजिंग अप्रूव कर चुके हैं। एक्सपांशन कैपिटल ग्रोथ के लिए नया पैसा यहाँ पर कंपनी को मिलने वाला है, और रायपुर और न्यू दिल्ली में, अगेन यहाँ पर साउथ दिल्ली में हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। फ्रेश ब्रेकआउट बैठा है 343 पर, यहाँ पर 333 को आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए, बट बाइंग हमारी 325 पर ही होगी। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेली और मंथली चार्ट में हम अलग से चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर आप मत देखिए। तो ये मेरे कुछ एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग एनालिसिस है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, पी रेशियो वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज से यहाँ पर कम है, डेट टू इक्विटी कम है, कंसिस्टेंट यहाँ पर रेवेन्यू पर बेड बढ़ते जा रहा है, और यही रीजन है कि हमने इसे चुना है पर्टिकुलरली इस वीक के लिए एज अ संडे होमवर्क स्टॉक। रिस्क एंड कंसर्न्स देख लेते हैं, यहाँ पर सावधान कहां पर रहना है वो देख लेते हैं। हाई ग्रोथ सेक्टर है, स्ट्रॉन्ग Q1 परफॉर्मेंस है, इंप्रूविंग फंडामेंटल्स है, और एक्सपांशन प्लान भी बढ़िया है। कंपनी 700 बेड से ऑलमोस्ट 2900 बेड तक के पहुंचने वाली है इन टिल 2029। प्रीमियम वैल्यूएशन जरूर है, लेकिन इसका पीवी रेशियो भी हमें 2 से कम का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी डायल्यूशन रिस्क है, फंड रेस से मौजूदा शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी डाइल्यूट हो सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क, एक्सपांशन प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये हर स्टॉक में ये रिस्क रहता है। और रेगुलेटरी रिस्क, अगर हेल्थ केयर सेक्टर में कोई पॉलिसी आती है तो वहां से भी एक रिस्क है। आपका होमवर्क है, आप यहाँ पर चेक कीजिए आने वाले क्वार्टर्स में एवरेज रेवेन्यू पर बेड और ऑक्यूपेंसी ट्रेंड किस तरीके से ट्रैक करना है, कंपनी के एक्सपांशन एग्जीक्यूशन किस तरीके से होने वाले हैं, और वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ को खुद इवेल्युएट आप करके देखिए, फिर आपको मजा आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर हम किस तरीके से आप कोई स्टॉक को एनालाइज करते हैं। आइए चलते हैं स्टॉक का पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे चार्ट खोल के रखा हुआ है, और ये सामने आपको दिख रहा है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो CPR लाइन जो है वो बहुत क्लोज है, मतलब वीकली यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर स्टॉक काम कर सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स दे सकता है, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और आपको यहाँ पर वाइल्ड मूव दिख सकता है। ट्रिगर एक और पेंडिंग है, यहाँ पर 350 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है, जहां से वापस से ऑल टाइम हाई के बाद आपको और रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है। अगर मैं डेली चार्ट देखूंगा
यस तो डेली चार्ट्स में भी कंपनी यहाँ पर क्लियरली डोजी कैंडल्स बनाते हुए जा रही है, मतलब इंडिसीजन क्रिएट हो रहा है। इंडिसीजन के साथ साथ यहाँ पर आपको वॉल्यूम क्रिएट होते दिख रहा है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, और अब आके यहाँ पर वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम के साथ साथ देखिए यहाँ पे बहुत जो आपकी सीपीआर लाइंस थी डेली चार्ट में अच्छी थी, और यहाँ पर आपको फाइनली मूव देखने को मिला, और मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही सितंबर आएगा अगेन मुझे लगता है सीपीआर लाइन क्लोज दिखेगी और वहां से अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके टारगेट्स एक बार मंथली चार्ट से निकालेंगे। मंथली चार्ट में आपको देखिए प्रॉपर अगेन सीपीआर क्लोज दिख रहा है, और प्रॉपर ब्रेकआउट कंपनी यहाँ पर दे रही है, मतलब 340 के आसपास ब्रेकआउट दे रही है। और जब भी कंपनी ने पिछले टाइम में भी ब्रेकआउट दिया है तो देखिए पिछले यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है 80 के पास में, और आपको पहुंची है कंपनी ऑलमोस्ट 120 के पास। फिर 120 के पास ब्रेकआउट मिला है, वापस कंपनी 200 पहुंची है, फिर 200 पे वापस ब्रेकआउट मिला है, कंपनी 326 पर पहुंच गई है, और एक लंबा कंसोलिडेशन, मतलब लॉन्गेस्ट कंसोलिडेशन के बाद अब कंपनी वापस से ब्रेकआउट दे रही है। मतलब अगेन कंपनी कैन गिव अराउंड 25 to 30% अगेन, क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी लंबा है, फंडामेंटल्स भी इंप्रूव है, और इसी रीजन से हमने इसे चुना है एज अ संडे होमवर्क स्टॉक। थैंक यू सो मच। ये हमारा था डिटेल्ड वीडियो ऑन आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड। आप भी रिसर्च कीजिए, अपनी रिसर्च करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या सही दिखता है, क्या गलत दिखता है। आपके टारगेट्स भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।